राजनांदगांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूर्ण करने पर भाजपा के द्वारा शहर के महावीर चौक में सेवा समर्पण सुशासन एवं गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत गरीब कल्याण जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे सहित जिले भर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ईडी की पूछताछ हुई थी, लेकिन राहुल गांधी जिस तामझाम से ईडी दफ्तर जा रहे हैं, इससे लगता है कि कांग्रेस डरी हुई है। कहा कि प्रदेश के सीएम भाजपा नेताओं के खिलाफ न्याय और कार्यवाही की मांग करते हैं तो भूपेश बघेल एफआईआर करवा देते हैं। ओपी चौधरी के खिलाफ ऐसी ही एफआईआर हुई है। प्रदेश में आपातकाल लगी हुई है। शहर के महावीर चौक में भाजपा के द्वारा आयोजित गरीब कल्याण जनसभा में पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज देश के यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष पूरे होने पर हितग्राहियों के सम्मेलन और हितग्राहियों के साथ साथ लोगों तक पहुंचकर 2014 से पहले देश में लोगों के पास पीने की पानी के लिए नल नहीं था, आवास नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, बिजली की समस्या बनी हुई थी, लेकिन रोजगार नहीं था। लेकिन 2014 के बाद अगर 45 करोड़ लोगों के खाते खुल जाते हैं, अगर 11 करोड़ शौचालय बन जाते हैं, 3 करोड़ 20 लाख आवास का निर्माण प्रधानमंत्री योजना के तहत अगर हो जाती है, 9 करोड़ गैस बहनों को बच जाते हैं। इस प्रकार से योजनाओं का लाभ महिलाओं को और लोगों को मिला है। स्वर्णिम 8 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 24 महीने खाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, 190 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था मोदी सरकार ने की है। नेशनल हेराल्ड मामले में कहा कि आज कांग्रेस के लोग नेशनल हेराल्ड के मामले में दिल्ली में जमा होकर भ्रष्टाचार के मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी ने बुलाया है तो पूरा कांग्रेस दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में कोयला चोरों को भूपेश बघेल संरक्षण दे रहे हैं। यहाँ कोयला चोर के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है, बल्कि कोयला चोरी के मामले में पुराने सीडी के आधार पर ओपी चौधरी ने शिकायत की तो उल्टा शिकायतकर्ता ओपी चौधरी के खिलाफ भूपेश बघेल एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। प्रदेश में कोयला चोरों, रेत चोरों को संरक्षण है, शराब माफियों को संरक्षण है, उनकी गुंडागर्दी चलेगी। विधायक के पति के खिलाफ ही एट्रोसिटी लगी है। मंत्री आरोप लगाते हैं कि कलेक्टर भ्रष्ट है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं। इस सरकार में खुलेआम भ्रष्टाचार को संरक्षण है। ईडी मामले में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि चोर के दाढ़ी में तिनका क्यों डरते हैं भाई कांग्रेस। नरेंद्र मोदी को भी ईडी ने मामले में बुलाया था, 9 घंटे बैठे थे, 2 बार ईडी ने बुलाया था। यदि आप सांच है तो डरना नहीं चाहिए, सच्चे बातों को बताना चाहिए, तर्क को रखना चाहिए। ईडी के आगे हल्ला करोगे तो होगा क्या? ईडी के आगे आपका बयान काम आएगा। आज का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी 8 साल पूरे होने पर जो हितग्राही हैं उनके सम्मेलन और हितग्राहियों के साथ उन बातों को लेकर जाना कि 2014 तक इस देश की हालत क्या थी। गरीबों का पीने के पानी के लिए नल की व्यवस्था नहीं थी, आवास नहीं था, उनके लिए गैस के सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी, उनके शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, बिजली की व्यवस्था नहीं हुई थी, भोजन की व्यवस्था उनके लिए नहीं होती, रोजगार के अवसर नहीं थे। आज इन 14 साल में यदि 45 करोड़ लोगों के खाते खुल जाते हैं, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण हो जाता है, 3 करोड़ 20 लाख आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना में हो जाता है, 9 करोड़ गैस के सिलेंडर बहनों को बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को, पुरुषों को पहली बार मिला। ये स्वर्णिम 8 साल नरेंद्र मोदी जी के विकास के 80 करोड़ लोगों के लिए 24 महीने का निःशुल्क खाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, 5 किलो राशन की व्यवस्था, 190 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश और अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया। इस कार्यकाल को तुलना करते हैं कांग्रेस के वो काले अध्याय की तरह याद किया जाता है। और आज कांग्रेस के लोग नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं। ईडी ने बुलाया है तो आज पूरा कांग्रेस दिल्ली में जमा हो गया भ्रष्टाचार के खिलाफ। और यहाँ कोयला चोरों को संरक्षण भूपेश बघेल दे रहे हैं। कोयला चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं होता। ओपी चौधरी हमारा पूर्व कलेक्टर यदि कोयला चोरी की शिकायत करता है पुराने सीडी के आधार पे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है। कोयला चोरों को संरक्षण है, रेत चोरों को संरक्षण है, शराब माफिया को संरक्षण है, उनके गुंडागर्दी चलेगी।
चाहे वो विधायक का पति क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी एट्रोसिटी लगेगा। कोई विधायक हो चाहे मंत्री हो, मंत्री ने शिकायत आरोप लगाया कि कलेक्टर भ्रष्ट है, आज तक ना मंत्री हटा ना कलेक्टर हटा है। ये अजीब सरकार है जहाँ पे लोग खुलेआम आरोप लगाते हैं और भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण। डॉक्टर साहब दिल्ली में और पूरे प्रदेश चोर के दाढ़ी में तिनका, क्यों डरते हैं भाई? नरेंद्र मोदी को भी बुलाया था, 9 घंटे बैठे थे, 2 बार बुलाया था। यदि आप सांच हैं तो आपको डरना क्या चाहिए? सच्ची बात को बताना चाहिए, तर्क को रखना चाहिए। ईडी के आगे हल्ला करोगे तो होगा क्या? ईडी के आगे तो आपको बयान काम आएगा।